हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोविजन। आज की क्लास में हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ने वाले हैं, फाइलम मोलस्का। आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है और ये जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो यहाँ पे एप्पल स्नेल है, ऑक्टोपस है, कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं सीपिया है, प्लीजिया है, डेंटेलियम है और काइटोप्ल्यूरा है। यहाँ पे इसके जो है कॉमन नेम लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे आपको कॉमन नेम देखने को मिलेंगे। अब हम इसके कुछ जनरल फीचर्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो मोलस्का टर्म है, मोलस्का टर्म का मतलब क्या होता है कि सॉफ्ट, उनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है। जो जॉनस्टन ने ये टर्म दी थी। मोलस्का जो है मेनली मरीन होते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, कुछ डैम्प सोइल में भी मिलते हैं। जैसे कि डैम्प सोइल में आपको स्नेल देखने को मिलता है ना, ऑक्टोपस आपको मरीन में देखने को मिलता है। इनकी बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी तीन मेनली पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, फुट एंड विसरल मास। यहाँ देखिए कि मैंने जनरल बॉडी प्लान बनाया है मोलस्का का, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हेड प्रेजेंट है, ये इसका पूरा आपको विसरल मास देखने को मिलेगा और यहाँ पे इसका फुट देखने को मिलेगा। इसमें जो है आपको मेंटल और शेल, ये बेसिकली जो है इसकी कवरिंग्स देखने को मिलेंगी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके स्ट्राइकिंग फीचर्स क्या क्या है। सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री है। इनके पास जो है जो शेल बना होता है ना, आउटर कवरिंग, ये मेंटल से बना होता है। मेंटल इसको सिक्रेट करता है। मेंटल बेसिकली है क्या, ये बॉडी की ना डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, एक फ्लैशी फोल्ड है जो एनक्लोज करता है एक मेंटल कैविटी को। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका कंप्लीट है। माउथ में जो है ना एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको हम रेडुला बोलते हैं। यहाँ से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस बनता है कि रेडुला जो है किसका स्ट्राइकिंग फीचर है, तो ये मोलस्का फाइलम में आता है। ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ओपन और क्लोज दोनों है यहाँ पे। जहाँ पे क्लोज टाइप देखने को मिलेगा उसको हम सिफेलोपोड मोलस्क बोलेंगे और जो ओपन टाइप है वो हमें नॉन सिफेलोपोड मोलस्क में देखने को मिलता है। इसका जो ब्लड है, जो हीमोसाइनिन हम बोलते हैं, उसमें जो है कॉपर प्रेजेंट होता है। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, उसमें हमें कॉपर देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन जो है मोलस्क कैसे कैसे करते हैं, देखो कुछ जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू करते हैं, कुछ मेंटल के थ्रू और कुछ में पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो देखिए सैक लाइक किडनी प्रेजेंट होती हैं और जो एक्सक्रीशन है ये अमोनिया के थ्रू करते हैं। चीफली इनका यही है, जो भी वाटर में मैक्सिमम जो वाटर में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया रिलीज करते हैं। सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है ये, तो इसको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है रिलीज करने के लिए। नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेयर्ड गैंग्लियंस प्रेजेंट है यहाँ पे और कुछ कनेक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये गैंग्लियन है, इनके बीच ऐसे कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, सेम ऐसे आगे जाके। सेंस ऑर्गन की जगह स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है बैलेंसिंग के लिए, ओस्फ्रेडियम प्रेजेंट है। सेक्स की बात करें तो सेपरेट है, हर्मेफ्रोडाइट है। देखिए कुछ हम हर्मेफ्रोडाइट होंगे, कहीं पे आपको सेक्सुअल डायमोर्फिज्म देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट देखिए डायरेक्ट भी देखने को मिलती है, इनडायरेक्ट भी देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट में हमें लार्वल फॉर्म पढ़ते हैं तो यहाँ पे ग्लोचिडियम लार्वा और ट्रोकोफोर लार्वा, ये दोनों लार्वा इंपॉर्टेंट है मोलस्का में मेनली। लार्वी फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सीएसआर नेट में या गेट में भी स्पेशली मतलब पूछ लिए जाते हैं कि लार्वल फॉर्म को मैच करना होता है, किस फाइलम में है, कौन सा लार्वा है। अब इसके अंदर जो है मोलस्का के अंदर सबसे स्ट्राइकिंग बात ये है कि यहाँ पे टोर्जन डिटोर्जन देखने को मिलता है। अब ये है क्या, देखिए अगर ये स्नेल की बॉडी है, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे माउथ है और यहाँ पे एनस देखने को मिल रहा है। जब ये टोर्जन यानी कि एकदम अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, यहीं आपको माउथ देखने को मिल रहा है, यहीं आपको एनस देखने को मिल रहा है। अब ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखियो 90 डिग्री के टाइम ना दो बार टर्न होते हैं। जैसे एक बार ये ऐसे है बॉडी, तो एक बार तो ये 90 डिग्री का टर्न देगा ऐसे कि यहाँ पे एनस की ये पोजीशन थी, अब यहाँ पे है, फिर से 90 डिग्री का टर्न लेंगे और ये इधर पोजीशन आ जाएगी एनस की। तो ये टॉर्जन
होगा, और अगर ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा तो वो डिटोर्जन होगा। यहाँ से जा रहा है तो टोर्जन हो रहा है, और वापस अपनी फॉर्म में आएगा तो डिटोर्जन होगा। तो ये बेसिकली जो है हमें इस मोलस्का फाइलम में देखने को मिलता है। तो ये था पूरा वीडियो मोलस्का फाइलम के बारे में। जितना एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैंने इसमें ऐड किए हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम जो है काइनोडर्म पढ़ेंगे और फिर हम कॉर्डेट शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।